नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाल ही में पिछले दिनों कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब दिल्ली स्थित एआईसीसी के दफ्तर में अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे थे, उस समय बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से कांग्रेस जन शामिल हुए थे। तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, प्रदेश इकाइयों के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे और बहुत बड़ी भीड़ एआईसीसी के दफ्तर के बाहर भी जमा हो गई थी। खड़गे कार्यभार ग्रहण कर रहे थे, लेकिन नारे लग रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इन दो नारों से एआईसीसी का जो दफ्तर था वो गुंजायमान हो रहा था। एआईसीसी के दफ्तर में इन दो नारों की ही गूंज से आसपास का इलाका भी काफ़ी गरमाया हुआ था। कांग्रेस के नंबर 1 नेता इस समय निश्चित रूप से खड़गे माने जाएंगे, क्योंकि खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए कप्तान हैं। तो नए कप्तान होने के नाते नंबर 1 पोजीशन वहां पर खड़गे की ही है, लेकिन नारे लग रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। ये कार्यक्रम जब समाप्त हुआ और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं से वहां पर पत्रकारों ने बातचीत की, तो सभी नेताओं ने यही कहा कि हमारी नेता तो सोनिया गांधी ही हैं, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा में काफ़ी समर्थन लोगों का मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस समय राहुल गांधी देश की आवाज़ है, कांग्रेस जनों की आवाज़ है, तो हमारे नेता तो राहुल गांधी ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये जो अब नई पिक्चर बनी है, इसमें सबसे बड़ा रोल, अहम रोल गांधी परिवार का ही रहेगा। अब से पहले यानी 24 साल तक गांधी परिवार का ही शासन कांग्रेस पार्टी में कायम रहा है, और ये जो हालात इस समय बने हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही अपना नेता मानते हैं, तो इन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को जिंदाबाद किस हद तक रख पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सब जानते हैं कि गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी के संगठन को गति देने में, विस्तार करने में काफ़ी अहम रोल रहा है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कोई शंका भी नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने में गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस पंक्ति से भी मैं काफ़ी हद तक सहमत रहूँगा, क्योंकि अब भी जिस तरह से G20 ग्रुप के नेता कह रहे थे कि हम चुनाव होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी में चुनावों के माध्यम से ही अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने ऐलान भी करवाया, तारीख भी हुई, नामांकन भी भरे गए, लेकिन शशि थरूर के अलावा और किसी भी नेता ने, जो G20 ग्रुप में शामिल थे, किसी भी नेता ने वहां पर नामांकन नहीं भरा। तो कह सकते हैं कि इस समय भले ही G20 ग्रुप के नेताओं ने एक तरीके से अपनी बात रखी हो चुनावों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चयन करवाने की, लेकिन यहाँ पर आप सबको पता है कि खड़गे को किसने खड़ा किया, किसके कहने पर अचानक खड़गे ने अध्यक्ष बनने का नामांकन भरने के लिए वे राजी हुए। सबको पता है कि सोनिया गांधी के समर्थन से खड़गे भारी बहुमत से शशि थरूर से जीते हैं, और यह भी आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक काफ़ी ईमानदार, सौम्य, सरल और बुजुर्ग नेता हैं। हालांकि अनुभव उन्हें बहुत ज़्यादा है, लंबे समय से वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि वे अब अगर खुद का, क्योंकि वो जिन हालातों में और जिस स्थिति में वे अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है कि जो विचार, जो प्रयोग और जो उनके तरीके इस समय दिमाग में चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नए तरीके से खड़ा करने में या कांग्रेस पार्टी के विस्तार को गति देने में, जो विचार, जो तरीके उनके दिमाग में चल रहे हैं, वे तरीक़ों से अगर गांधी परिवार संतुष्ट होगा, तभी वे इन तरीक़ों और विचारों को कांग्रेस पार्टी में लागू कर पाएंगे। अन्यथा ये काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभी भी
गांधी परिवार के प्रति देश भर के कांग्रेस जनों में काफ़ी आस्था है और एक तरीके से ये कहने में बिल्कुल भी संदेह और संकोच नहीं हो रहा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार है। क्योंकि जब खड़गे का जब कार्यभार जब वो ग्रहण कर रहे थे उस समय भी सिर्फ ये 2 नारे ही वहाँ पर गूंज रहे थे। हालांकि कर्नाटक से भी बड़ी संख्या में लोग आए थे, खड़गे के भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन ये आखिर में वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति ही नारे लगाने वाले अपनी कृतज्ञता और अपना समर्पण भाव गांधी परिवार के प्रति जाहिर कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और अब से और लोकसभा चुनावों से पहले करीब 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से कई तरह की चुनावों को लेकर अलग अलग स्टेटों में कमेटियां बनाई जाएगी, उम्मीदवारों के चयन के लिए कमेटियां बनाई जाएगी, चुनाव प्रचार के लिए कमेटियां बनाई जाएगी, घोषणा पत्र के लिए कमेटियां बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से ये जो तमाम तरह के निर्णय होंगे ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सलाह के बिना मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी इस समय देश भर में यात्रा करने के लिए निकले हैं और अलग अलग स्टेटों में जिस तरह से प्रदेश इकाइयों के कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके साथ यात्रा में दौड़ रहे हैं, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, आसाम हो और जिन जिन राज्यों से वे अभी गुजरने वाले हैं। तो प्रदेश कांग्रेस की जो तमाम अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वे सब राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो इस स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे वही निर्णय करेंगे जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मान्य होंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को गति देने के लिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए गांधी परिवार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस पंक्ति को भी नहीं जुटलाया जा सकता कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार है। क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर होते हुए जिस तरह से उनका मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरह से उनकी हत्या हुई, मर्डर हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो तमाम तरह की जो कुर्बानियाँ गांधी परिवार के सदस्यों ने दी है, तो इन कुर्बानियों को देश भर के कांग्रेस जन अब तक दिल से लगाए हुए हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने से ही देश में कई कांग्रेस पार्टी के परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं, चाहे देश में किसी भी तरह के हालात बने हों, किसी भी तरह के राजनीतिक समीकरण बने हो, लेकिन वे इंदिरा गांधी के ज़माने से अब तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी 2014 के बाद जब देश में नरेंद्र मोदी नाम का जो एक बड़ा चेहरा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला और एक ब्रांड बनकर भाजपा में वो जिस तरह से छाया हुआ है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का बिखराव के हालात बने हुए हैं, और इन हालातों के लिए काफ़ी हद तक गांधी परिवार को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से G20 ग्रुप के नेताओं ने जो आरोप राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर लगाए, राहुल गांधी पर मनमाने ढंग से निर्णय करने के जो आरोप लगाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कई मामलों में कुछ कमियाँ रही है, लापरवाहियाँ रही है, या ऐसा कहें कि उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द जो नेता रहते थे उन्हीं की नेताओं की बात को मानते हुए उन्होंने पार्टी के लिए कई बड़े निर्णय लिए जो काफ़ी घातक साबित हुए। उसके बाद में G20 ग्रुप के नेताओं को एक तरीके से पार्टी के अध्यक्ष के चयन के लिए चिट्ठी तक लिखनी पड़ी 2020 में, और बाद में जब G20 ग्रुप के नेताओं ने जब संगठन में अध्यक्ष के चुनाव के लिए अध्यक्ष के चयन के लिए चुनाव के आधार पर मांग की, अध्यक्ष का चुनाव एक तरीके से चुनाव के आधार पर हो, तो उसके बाद से ही एक तरीके से ज़्यादा बिखराव के हालात कांग्रेस पार्टी में बन गए। उसके बाद में गुलाम नबी आज़ाद जो G20 ग्रुप के नेताओं में शामिल थे वे पार्टी से अलग हो गए, कपिल सिब्बल अलग हो गए, अमरिंदर सिंह
भी पार्टी से अलग हो गए और पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं इन पिछले कुछ सालों में गांधी परिवार के सदस्यों से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत निर्णय लिए गए। पार्टी से रूठकर जाने वाले नेताओं को वे मनाने के बजाय या उन्हें विश्वास में लेने के बजाय उन्होंने यही सोचा कि हम तो अपने हिसाब से निर्णय करेंगे, अगर आपको पार्टी में रहना है तो रहो या फिर जाओ। तो ये जो उन्होंने इस तरह के निर्णय किए हैं उससे ज़रूर पार्टी में थोड़ा बिखराव के हालात पैदा हुए, पार्टी का थोड़ा संगठन कमज़ोर हुआ, पार्टी में मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई। अन्यथा गांधी परिवार का जो योगदान है वह कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अहम है। अब भी गांधी परिवार देश के कांग्रेस जनों में एक तरीके से के दिलों में एक अलग मुकाम बनाया हुआ है। यही वजह है कि खड़गे को जब सोनिया गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से सब जानते थे कि खड़गे सोनिया गांधी का समर्थन या उनके आशीर्वाद से खड़े हुए हैं तो उन्हें भारी बहुमत भी मिला। शशि थरूर जो उनके विरोध में खड़े हुए थे उन्हें करारी हार भी मिली। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो प्रमुख मकसद यही है कि अभी भी भले ही खड़गे के हाथों में कांग्रेस पार्टी की बागडोर आ गई हो, लेकिन जो आने वाले सालों में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े निर्णय होंगे वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उन निर्णयों में काफ़ी हस्तक्षेप रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही एक ईमानदार साफ़ सुथरी छवि के और काफ़ी योग्य और काफ़ी उन्हें अनुभव है बड़ा पार्टी के संगठन को मजबूत करने का, लेकिन ये भी सही है और ये भी जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का सभी प्रदेश इकाइयों में काफ़ी बड़ा वर्चस्व रहा है, वजूद रहा है और वो वर्चस्व और वजूद अब भी पहले की जैसे ही बरकरार है। इसलिए खड़गे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी नाराज़ हो। वैसे खड़गे ये भी जानते हैं कि सोनिया गांधी की वजह से वे 2014 में लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले राज्यसभा में भी वे विपक्ष के नेता रहे हैं और गांधी परिवार का उन्हें खूब खुलकर समर्थन मिला है और गांधी परिवार की वजह से वे पार्टी के संगठन में भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और गांधी परिवार की बदौलत ही आज वे कांग्रेस के नंबर 1 नेता भी बने हैं। तो खड़गे भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्णयों का किसी भी तरह से विरोध करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि ये ज़रूर कांग्रेस पार्टी में कुछ नयापन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि जो नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आए दिन उनके आवास पर दिल्ली में चक्कर लगाते थे और चमचागिरी किया करते थे, शायद उन नेताओं की गतिविधियां अब ज़रूर कम हो जाएगी। लेकिन जहां तक प्रदेश इकाइयों में जो पार्टी के जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हरी झंडी मिलने के बाद ही खड़गे अपनी तरफ से कोई फाइनल डिसीजन करेंगे। ये निश्चित रूप है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, खड़गे अपनी ओर से कोई निर्णय ऐसा लागू नहीं करेंगे जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पसंद नहीं हो। नमस्कार दोस्तों।